नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक भर्ती 2023 के बारे में। और यहाँ पर जो एग्जाम की बात करें तो पूर्व में इसकी एग्जाम करवाई जा चुकी है आरएसएम एसएसबी के द्वारा 21 जनवरी 2024 को 21 जनवरी 2024 को इसकी एग्जाम करवाई जा चुकी है आरएसएम एसएसबी के द्वारा। उसके बाद में क्या होता है कि आरएसएम एसएसबी के द्वारा आंसर की इसकी है वो जारी कर दी जाती है 2 फरवरी के दिन। फिर उसके बाद ऑप्शन दिया जाता है कि आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं 7 फरवरी तक, और यहां पर जो आपत्ति वगैरह है वो भी यहां पर दर्ज करवा दी है। इसके बाद में यहां पर अब आरएसएम एसएसबी के द्वारा टीम गठित करके और या फिर जो विशेषज्ञ होते हैं तो उन विशेषज्ञों के द्वारा उन आपत्तियों को रिव्यू किया जाता है कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रश्न में कौन कौन सी यहाँ पर आपत्ति लगी हुई है, उनको रिव्यू करते हैं वो। और रिव्यू करने के बाद में एक अंतिम डिसीजन होता है उस कमेटी का कि भाई इसका आंसर ये था और हमने ये कर दिया और बिल्कुल ये सही है या फिर ये गलत ये होना चाहिए या फिर ये सही होना चाहिए। तो वो सभी चीजें जो डिसीजन लेती है वो कमेटी डिसीजन लेती है और उसके बाद में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो जो आपत्ति दर्ज करवाई जाती है उसके लगभग 20 से 25 दिन या 30 दिन तक, या कह सकते हैं कि 25 से 30 दिन के बाद में आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है। 7 फरवरी को यहां पर आंसर की आपत्ति मांगी गई थी और अगर 30 दिन की मैं बात करूं तो लगभग मार्च 2024 में आपका रिजल्ट है वो आने वाला है। जी हां, मार्च 2024 में आपका जो सूचना सहायक भर्ती 2023 है इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब यहां पे एक प्रश्न उठता है कि रिजल्ट तो चलो आ जाएगा, लेकिन आंसर जो कट ऑफ है इसकी क्या जा सकती है। एक तो सभी के मन में ये चीजें निकल के आई होंगी कि सूचना सहायक भर्ती है इसका जो पेपर हुआ था वो थोड़ा हार्ड था, मॉडरेट भी बोल सकते हैं, लेकिन पेपर जो सोचा था स्टूडेंट ने उससे कहीं ज्यादा हार्ड था। तो कट ऑफ तो मैं बताऊं कि 50 से और 60 के बीच में जाने वाली है, लेकिन ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये कट ऑफ है फॉर टाइपिंग के लिए, यानी इस कट ऑफ के बीच में, इस परसेंटेज के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो यहां पर आपको टाइपिंग का कॉल हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग में जितनी भी वैकेंसी है उसमें 3 गुना तो स्टूडेंट बुलाए ही जाएंगी। 3 गुना से कम तो वो बुला भी नहीं सकते, हो सकता है ज्यादा भी स्टूडेंट यहां पे बुलाए जाए, लेकिन 3 गुना स्टूडेंट तो आप उनको बुलाया ही जाएगा। अब यहां पे बात आती है कि 50 से 60 का जो क्राइटेरिया है, मैं जो बताया है अनुमानित कट ऑफ यहां पर बताई है, तो क्या ये सेफ है। तो देखिए, अगर आपकी जो परसेंटेज है 55 से 60 बन रही है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। आप अपनी जो टाइपिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। पर डे 4-5 घंटे आप टाइपिंग लगातार कंटिन्यू जारी रखें, नोटपैड पे करें या फिर वर्ड में करें या फिर सॉफ्टवेयर पे करें, तो ये चीजें आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए कि आपकी जो टाइपिंग है वो लगातार कंटिन्यूटी के साथ में जारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन यानी आपका जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में आएगा और आप बिल्कुल क्वालिफाई होंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। लेकिन अगर जिनकी 50 से और 55 के बीच में बन रही है तो वो भी लगभग 99% यहां पर क्वालिफाई होने वाले हैं और वो अपनी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर 4-5 घंटे की टाइपिंग ही जरूरी है, लेकिन अगर आप ये मान के चलें कि अगर 1 से 1.5 घंटे भी अगर रोज टाइपिंग को देते हैं, रिजल्ट आने के बाद में जब आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका रिजल्ट में क्लियर हो चुका है, आप पास हो चुके हैं, तो आप फिर उसको 4-5 घंटे या 6 घंटे की भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो यहां पर अब बात करते हैं टाइपिंग शुरू करें या नहीं करें। तो वो स्टूडेंट, देखिए यहां पर 2 तरह के स्टूडेंट हैं। तो वो स्टूडेंट जिनकी यहां पर 55 से और 60% बन रही है वो 100% टाइपिंग में जुड़ जाए, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन जिन स्टूडेंटों की 50 से 55 यहां पर परसेंटेज बन रही है तो वो अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 1, 2 या 3 घंटे पर डे वो निकाल सकते हैं, साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। अगर यहां पर वो पास हो जाते हैं तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद में आपको 25 से 30 दिन यहां पर दिए जाएंगे टाइपिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आया और 3-4 दिनों में यहां पर बोर्ड के द्वारा टाइपिंग करवा ली जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो टाइपिंग के लिए कम से कम 25 से 30 दिन देंगे और मार्च में रिजल्ट आने के बाद आचार संहिता लगती है
और ऐसा नहीं है कि आचार संहिता में एग्जाम नहीं करवाई जा सकती, टाइपिंग नहीं करवाई जा सकती, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बोर्ड ये चाहता है, RSM SSB ये चाहता है कि भाई हम टाइपिंग नहीं करवा सकते वर्तमान में, तो ये जो टाइपिंग है वो जुलाई माह में जाने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो कहीं ना कहीं आपके पास में एक अच्छा मौका है, टाइपिंग भी कर सकते हैं और साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आपको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। और ये मान के कि अगर आपके 55 से 60 है तो आपका सिलेक्शन पक्का है और आप टाइपिंग स्टार्ट कर दें। तो इस वीडियो में यहीं तक ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई भी जो न्यू अपडेट होगी उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।